सबसे पहले सभी को नमस्कार। बैंक निफ्टी का जो लास्ट टारगेट रहेगा वो 25,400 तक जाएगा मेरे हिसाब से, और उसके बाद फिर ये जो है बड़ा करेक्शन में जाएगा मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि न्यूज़ ये सब आते रहता है स्टॉक मार्केट में, तो मेरे हिसाब से 25,400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और कल मंडे को मेरे हिसाब से 24,200 के आसपास जाएगा, वैसी करेक्शन थोड़ा बहुत करके फिर वो और करेक्शन करता है कि फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा, और अंतिम जो टारगेट रहेगा लास्ट वो 25,400 रहेगा। अब निफ्टी फिफ्टी रिलायंस का तो मैं पहले ही बता दिया कि ये जो जाल बिछाने के लिए अप ट्रेंड कर रहा है, ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म का एक सॉफ्टवेयर मेरा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। और निफ्टी फिफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी फिफ्टी का तो पहले भी मैं बताया था, अभी भी फिर से बता देता हूँ कि ये 12,400 के आसपास जाएगा तो बड़ा करेक्शन में जाएगा। छोटा करेक्शन नहीं, ये सब जो छोटा होता है यहाँ से यहाँ छोटा होता है, तो छोटा करेक्शन नहीं बड़ा करेक्शन करेगा। 10,800 का लो भी तोड़ेगा और 10,500 के नीचे भी जाएगा। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा बाद में, सब कुछ और डिटेल्स भी बताऊंगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है आप बात को समझो। जैसे पेड़ पे आम लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कच्चा रहता है, धीरे 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 पक जाता है, तो पक जाता है तो आदमी को आकर्षित करता है, तो उसको तोड़ लेता है। तो FIDI जब तोड़ लिया और तब तुम पहुँचेगा, हम लोग पहुँचेगा, तो हम लोगों को फिर किधर मिलेगा? सब तो FIDI लेके चलेगा। तो ये जो है, अब ये जो है आम है जो पकने का देर आ गया, यहाँ से यहाँ सब जो उछाल आ रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि 12,400 के बाद करेक्शन आना है आना है आना है। और 2020 में ये जो 3 महीना रहेगा, 4 महीना जो भी है, उसके अंदर 12,400 को ब्रेक नहीं कर पाएगा निफ्टी फिफ्टी। कल भी परसों भी बोला था और आज फिर से बोल दे रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करो ताकि पब्लिक को नुकसान नहीं हो। और एक उदाहरण और दे देता हूँ, शायद किसी को ख़राब लगे लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताना ज़रूरी है। जैसे जब उम्र बढ़ता है किसी भी लड़के का, तो उसके अंदर 18-19 साल होता है, तो उसका खूबसूरती और उठ के आता है ऊपर से। तो उस समय क्या है, गुरुजी बोलते हैं कि पढ़ाई किया करो, कैरियर बनेगा। लेकिन सब लोग क्या है, पढ़ाई नहीं करता है, तो इस इन सब चीज़ों में पढ़ाई है जो छूट जाता है, क्योंकि इंसान का नेचुरल चीज़ है वो ऐसा है मतलब। तो जो लोग इन सब आकर्षित में पड़ जाते हैं, तो उनका है जो दिक्कत, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। जैसे पेड़ का पता है कि आम पक गया, कच्चा रहता है तो कोई नहीं तोड़ेगा, पक जाएगा तो पकने के बाद आकर्षित होता है, ऐसा लगता है अब भी खा जाओ। तो खाने के बाद तो FIDI सब तोड़ के लेके जा रहा है। अभी ये FIDI माल डाल रहा है और तेज़ी के साथ करेक्शन करेगा, लेकिन आपके दिमाग में यही लगेगा कि नहीं अभी भी और उठेगा मार्केट। अभी और उठने वाला नहीं, अब बड़ा करेक्शन होएगा उसके बाद ही उठेगा। और जब नीचे गिरेगा तो उठेगा फिर गिरेगा, उठेगा फिर गिरेगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सीधा धड़ 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 गिरता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी, जैसे अगर कोई दुकान 9 बजे खुलता है किसी भी इंडिया में या किधर भी 9 बजे दुकान खुलता है, तो आपको 9 बजे 10 बजे उसके अंदर एंट्री मारना रहता है। और रात को अगर समझो 10 बजे दुकान बंद हो रहा है, तो बंद करते करते आपको फिर चले जाना है। नहीं तो अगर रात को 12 बजे आओगे तो आपके लिए थोड़ी खुला रहेगा, बोलेगा आप कल आ जाओ। टीवी अगर आपको खरीदना, मोबाइल खरीदना है तो आपको बोलेगा कल आओ। तो वैसे इसके अंदर भी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्च से, अब यहाँ पे इसका एंडिंग का टाइम है, यानी उसका करेक्शन का भी, बड़ा करेक्शन का टाइम है। अब छोटा करेक्शन उसका नहीं करना है, बड़ा करेक्शन करना है। तो ये अगर आपको भरोसा है तो ठीक है, नहीं भरोसा है और तो आप ये जो वीडियो को शेयर करें, तो जिसको भरोसा है तो वो सतर्क हो जाएगा। और आपको सबूत भी दिखा देता हूँ जो भी है, तो आप भरोसा कर सकते हो। और रिलायंस का भी बता दिया, और बजाज फाइनेंस का भी कल परसों भी बोला था कि वो डाउन ट्रेंड है अभी, अब उससे ऊपर जाएगा नहीं। और निफ्टी बैंक का भी बता दिया, ये भी 12,400 से ऊपर नहीं जाएगा। अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये मैं वीडियो भी बनाया था, देख सकते हो। 27 सितंबर को बनाया था, अक्टूबर नवंबर महीने का भविष्य है। सिर्फ इसमें एक गलती हुआ मेरा कि 11,200 जो करेक्शन था तो उसमें थोड़ा गलती हुआ, बाकी तो ऊपर ही गया। लेकिन हम लोग का जो जब
करेक्शन रहता है तो भी हम लोग बाय करते हैं कि अगर ऊपर चलेगा तो, और ये करेक्शन नहीं किया तो, क्योंकि हम लोग मार्केट को चलाता नहीं है, सिर्फ एक प्रिडिक्शन रहता है और ये रहता है। और जो सही पढ़ाई किया रहता है उसको वजह फॉलो करो मेरे हिसाब से। अगर मैं भी गलत निकलता तो आप मुझे नहीं फॉलो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करो, फ़ायदा होगा आपको। अब उसके अंदर मैंने कल के दिन ये वीडियो बनाया था, इसके अंदर तो शायद निफ्टी बैंक का कुछ ऊपर नीचे बोला होगा, बाकी निफ्टी 50 का मेरा अभी भी 100% श्योर हूँ मैं कि 12,400 के या 12,900 उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और उसके बाद बड़ा करेक्शन होएगा। और 2020 में जो ये 12,400 का टॉप है उसको तोड़ नहीं पाएगा किसी भी हालत में, चाहे कितना भी बड़ा न्यूज हो, चाहे कैसा भी न्यूज हो, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, कुछ नहीं तोड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का अगर कुछ है तो उसके अंदर मैं दिखा दिया हूँ आपको, ठीक है। तो और ये आपके सामने है कि अभी निफ्टी 50 27 सितंबर को पता आज है जो कितना 12,400 तेजी के साथ, और किसी ने आपको यूट्यूब चैनल में बोला है तो मेरे को लिख कर बताओ। लेकिन सब लोग क्या सोच रहा है, 9,000 जाएगा, 8,000 जाएगा निफ्टी 50। अरे पी हाई है लो है उससे नहीं, एकदम परफेक्ट माना जाता है। पहले भी मैंने यही बताया कि सब्जी में नमक ज़्यादा रहेगा तो आपको ख़राब लगेगा, सब्जी में नमक कम है तो ख़राब लगेगा, तो एकदम परफेक्ट चाहिए। अब मैं नमक का बोलूँगा तो आप बोलेंगे वो तो बाद में भी नमक डाल सकता है, लेकिन वो नमक है। लेकिन अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो तो उस समय बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ भी कर सकता है, ये नहीं होता है। उसके अंदर बहुत है जो दिमाग चलाना पड़ता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन, अगर मशीन ख़राब है अब क्या करना चाहिए, ये सब होता है। ये तो मैं सब्जी का सिर्फ एक नॉर्मल उदाहरण दिया कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ है मतलब। तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर ये लिखे हैं कि भाई मोदी जी को खूब नाम करते हो, तो जो भी है तो सबका अपना अपना विचार है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। और मैं ये भी बोला भी था इस वीडियो में कि जो भी आप गाली छोड़ के कुछ भी लिखोगे मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। तो इनका अलग विचार है, तो मैं इनको पूछा भी कौन नेता आपको पसंद है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो संक्षिप्त में छोटा सा मैं बता देता हूँ सबूत के साथ, ठीक है। तो कौन सा नेता, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है, जो जवाब दिया तो आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो कैसा है कि मार्केट जब चलता है, ठीक है, मतलब जैसे अभी मोदी जी है, कांग्रेस है, तो सभी लोग खराब ही नेता है, कोई ये दुनिया में अच्छा नेता नहीं है। तो उसमें से जो खराब कम है उसको वोट देना ही पड़ता है, आप जाके तो नेता नहीं बन जाओगे। तो उसमें देखा जाता है कि जो खराब है और कम खराब है, खराब तो पूरे दुनिया में है, कोई भी नहीं है। अगर आप उस कुर्सी पे बैठेगे तो आप भी खराब हो जाओगे। तो जैसे कहावत है कि मंदिर में चोर भी जाके शरीफ हो जाता है और शरीफ आदमी चोर के घर में जाके चोर हो जाता है, तो ऐसा कहावत है। तो जो कम खराब है उसको वोट देना पड़ता है, और पब्लिक यही करता है कि जो 100 जनता है, दो मतलब 100 जनता है, उसमें से 70 लोग वोट दिया मोदी जी को और 30 लोग वोट दिया अदर लोग को। तो उन लोग को मालूम है कि ये है, तो फिर भी कितना भी तो उन सबसे अच्छा है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही चलता है कि जो जैसे अब रिलायंस है और यस बैंक है, तो यस बैंक खराब है तो उसको कोई ज़्यादा ये नहीं करेगा। अगर न्यूज आता भी है, ठीक, मैं और भी आपको पूरा सबूत दूंगा अच्छे से। यस बैंक में अगर न्यूज आएगा, ठीक है, और रिलायंस में भी न्यूज आएगा और दोनों 5% उठेगा, तो सब लोग जो रिलायंस के अंदर पैसा डालेगा यस बैंक में नहीं डालेगा, क्योंकि यस बैंक का पहले से नाम खराब है। और रिलायंस में यही फ़ायदा उठा रहा है, अभी इधर भी यही फ़ायदा उठाया और ये जो हरा कैंडल है इसमें भी यही फ़ायदा उठाया। और इसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा सतर्क रहो। और भारतीय एयरटेल में भी यही हुआ था, उसका भी मैं वीडियो बनाया था, बोला कि डाउन ट्रेंड है, न्यूज आएगा तो भी मत खरीदना। उसका मैं लिंक भी एक दे दूंगा, राधा कृष्ण दमानी जी का, वो वीडियो देखो तो आप समझ जाओगे। तो इन लोग यही कर रहा है कि
कोई भी आ रहा है 3-4% माल डाल रहा है ऑपरेटर लोग, और फिर उसको मालूम है कि कुछ भी अगर उठा भी दूंगा तो न्यूज़ नहीं रहेगा तो भी रिटेल लोग आएगा और वो कूदा कूदी करेगा, फिर ये अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाएगा। तो इन लोग अभी ये रिलायंस का फ़ायदा उठा रहा है और हर आदमी का यही नियम होता है और उसी उसी का ऑपरेटर फ़ायदा भी उठाता है और करना भी चाहिए वही, लेकिन इस समय इसको नहीं लेना चाहिए। अभी इसका करेक्शन करने का समय है। कम से कम 1800 पहले भी बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि 1900 के नीचे तक जाएगा, 1800 तक जाएगा कम से कम। तो वैसे मोदी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, और हर चीज़ में आप यही देखोगे कि गुलाब है तो उसके अंदर कांटा रहता ही रहता है। तो हर चीज़ में 30% 40% निगेटिव रहता ही है। पॉजिटिव रहेगा तो उसके साथ निगेटिव भी रहेगा। कमल है तो वो कीचड़ में उगता है। तो हर चीज़ का वही है कि कीचड़ है तो गंदगी है और उसके अंदर खूबसूरती भी है। हर चीज़ में सब कुछ। अब जैसे लेडीज़ है तो उसको खूबसूरती भी दिया है, खूबसूरती दिया तो उसको एक प्रॉब्लम भी दिया है। हर महीना जो 3 दिन 4 दिन प्रॉब्लम आता है लेडीज़ लोग को, जो लेडीज़ प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वैसा हर चीज़ में पूरा का पूरा 100% अच्छा ही नहीं रहता है। उसके अंदर 20% 30% खराबी रहता ही रहता है और खराबी नहीं रहेगा तो नेचुरल चीज़ वो रहता ही रहता है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी कर रहे हो सही कर रहे हैं, और अगर 20% 30% जो भी खराब है तो वो मुझे एक्सेप्ट करना है। वो इतना तो लेके चलना पड़ेगा। शायद किसी को अच्छा लगता हो। अगर रोड पे कोई शादी कर रहा है तो बैंड बाजा लेके चलता है तो वो शादी जो करता है उन लोग खुश रहते हैं बाराती लोग, लेकिन जो आजू बाजू एरिया में बिल्डिंग में उन लोगों को पढ़ाई का नुकसान होता है, बाजू आजू में ट्रैफिक होता है। तो ऐसा हर जगह जो खुशी नहीं होता है। 100% में से 60-70% खुशी होता है पब्लिक को, बाकी 30% जो जनता है वो नाराज़ होता ही है। और उसी तरीके से पूरी दुनिया भी चलता है, उसी तरीके से हम लोग भी चलता है। और मोदी जी का बहुत बड़ा चीज़ मैं पहले भी बता दिया था। अब आप लोग शायद मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे पता नहीं, लेकिन मेरा राय मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा दिमाग वाला नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ कि किसी भी यूट्यूब चैनल में ये सब नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। और भी मेरे पास है लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। तो मार्केट का भी पहले भी बताया था, सही निकल रहा है। तो 4 में से कम 3 तो सही निकल ही जाता है मेरा। तो कहीं ना कहीं मैं पास ही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 100% पास हूँ, अभी भी मैं ये बोलता। और इस वीडियो में भी मैंने ये बताया था, 26 जुलाई को बनाया था कि फियर ऑफ हाइट से मत डरना, यानी पी जो हाई है उससे मत डरना और स्विंग ट्रेडिंग खेलना। इस वीडियो में मैंने यही बताया कि जिस तरह से वोडाफोन बर्बाद हो गया और रिलायंस आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से चाइना बर्बाद हो जाएगा और इंडिया आगे बढ़ेगा। और इंडिया आगे बढ़ने का क्यों कारण है, जैसे रिलायंस भागता है ना, वह उससे भी ज़्यादा दिमाग मोदी जी को है। और इस वीडियो में मैं डिटेल्स भी बताया था तो आपको समझेगा, आप देख देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। ठीक है। तो उसमें क्यों भागने का कारण है, क्योंकि मोदी जी पहले कारपोरेट टैक्स कम किए तो उससे कैसा है, लोग है जो जो टैक्स कम होने की वजह से जो बाहर के जनता है और जो कंपनी है बड़ा बड़ा, वो यहाँ पे आना चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये मैं 26 जुलाई को बोल दिया और इसका अभी आपको सबूत दिखा दूंगा पूरा। आपको लगेगा हाँ ये पहले कैसे बता दिया, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बोला है। बाकी तो बहुत से लोग तो बोल रहे थे रिलायंस उठेगा भी नहीं, तो मैं उन लोग का यूट्यूब चैनल का अभी बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा होगा। तो बाहर का कंपनी आना चाहता है और प्लस चाइना लोगों से झगड़ा कर रहा है। तो जब लोगों से झगड़ा कर रहा है तो वहाँ जो बाहर देश का कंपनी है वो इंडिया से दोस्ती करना चाहता है और मोदी जी उन लोगों को इनवाइट भी कर रहा है। और उसका सबूत यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये डाउजोन का है। ये आप डाउजोन का खोलोगे तो उसने अभी तक अपना हाई नहीं तोड़ा है। ठीक है। ये जो हाई है 29,200 अभी तक हाई नहीं तोड़ा है। और आप देखोगे हम लोग का जो मार्केट है निफ्टी 50, देखो ये जो हाई है इसको भी तोड़ दिया है। और आप नीचे से भी मिलाओगे ना जहाँ से स्टार्ट हुआ तो भी हमारा मार्केट बहुत फास्ट है। और क्यों फास्ट है, ये हाई भी तोड़ दिया, यहाँ से यहाँ पॉइंट भी जोड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि निफ्टी 50 हम लोग का इंडिया मार्केट बाकी सब देशों से बहुत तेज़ी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जिस तरह से चाइना है जो
खराब व्यवहार कर रहा है सभी से, और मोदी जी सब जगह से व्यवहार अच्छा कर रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स है सब कम किया है, और रिलायंस जैसे मुकेश अंबानी जैसे जैसे इधर है, तो यहाँ पे जो विकसित करने का है यहाँ पे तरीका, देश का नियम है जो एक परफेक्ट है। तो यहाँ पे पब्लिक आएगा और अपना जो है इंडिया बहुत आगे ग्रो करने वाला है, और निफ्टी 50 भी ग्रो करेगा, और जो चाइना नीचे गिरेगा और अपना इंडिया आगे बढ़ने का चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये आप मान के चलिए। और मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, तो आप सिर्फ इतना समझ जाइए, और सबूत भी आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं 29 जून को ये वीडियो बनाया था। ठीक है, 29 जून को ये वीडियो बनाया था फियर ऑफ हाइट्स का। इसके अंदर मोदी जी का भी पूरा जिक्र भी किया था मैंने, लेकिन इसके अंदर आवाज़ नहीं है, और उसमें 3 लोगों ने डिसलाइक भी किया हुआ है, पप्पू लोग, महान लोग। ठीक है, और उसका आज सबूत भी दे दिया आपको कि डाउजोन का जो इंडेक्स है वो इतना ऊपर नहीं हो, लेकिन हम लोग का इंडेक्स हाई भी तोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग का निफ्टी 50 15,000 20,000 बहुत आगे तक पहुंचेगा। लेकिन उसको चलाने का जो तरीका है कि किस तरीके से कब शेयर कौन सा भागेगा उसको पकड़ना है, कब गिरेगा उस तरीके से देखना है, ऐसा है। और मैं एक वीडियो में और लिंक डाल दूंगा, वो भी वीडियो बहुत से लोग देखते नहीं, तो वो भी देखो। उसके अंदर ये भी बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक बारिश है, बारिश होने के बाद ठंडी का मौसम आता है, तो अपने आप को तुरंत चेंज करो। यहाँ से लेके यहाँ तक ठंडी का मौसम है, उसके बाद गर्मी का मौसम आएगा, तो उसके बाद अपने आप को चेंज करो। नहीं चेंज करोगे तो मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं होगा। एकदम परफेक्ट चाहिए मार्केट में। अगर 100% में 100% काम करोगे तो 60-70% पास हो पाओगे, या 50% तक पास हो पाओगे, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉलो करो किसी को। ये यहाँ पे 20 साल हो जाएगा तो भी मार्केट में कोई सीख नहीं पाएगा। जिस हिसाब से मैं यहाँ पे मार्केट को देख रहा हूँ, तो बहुत बोलते हैं कि 100 घाट का पानी पिया, तो ऐसा ऑपरेटर लोग है 100 घाट का पानी पिया हुआ है। तो तो उसमें आप देख सकते हो कि मैं पहले ही बता दिया मोदी जी के बारे में। ठीक है, तो और निफ्टी, तो अब भी ये जो निफ्टी 50 का फिर से भी बता देता हूँ आपको कि निफ्टी 50 है जो 12,400 के बाद करेक्शन करके इस लो को भी तोड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर क्या क्या बात था, तो ये फियर ऑफ हाइट्स का बता दिया मोदी जी का, इसका भी बता दिया, इसका भी, और HDFC बैंक का भी ये भी हो गया। इसका भी मैं प्रिडिक्शन सही निकला था कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है, मैं रखता हूँ, मेरा मेमोरी भर गया।